सर मैंने ऑनियन एक्सपोर्ट किया और मुझे 1.5 लाख का लॉस हो गया। फिर मैंने सोचा इस लॉस को कवर करने के लिए एक और शिपमेंट करूं, लेकिन उसमें मुझे और 2 लाख का नुकसान हो गया। दोस्तों पिछले 30 दिनों में मैंने लगभग 60 से 70 न्यू एक्सपोर्टर से बात की है और सबका एक ही कॉमन प्रॉब्लम था, ऑनियन एक्सपोर्ट में मिनिमम 1.5 से 2 लाख का लॉस। और कुछ न्यू एक्सपोर्टर्स ने तो ये भी बताया कि उनके बायर्स ने उनका मैसेज का रिप्लाई करना ही बंद कर दिया है। अगर आपने भी ऑनियन या कोई और फ्रूट्स या वेजिटेबल एक्सपोर्ट किया हो जिसमें आपको लॉस हुआ था, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू एक्सपोर्टर को इसका पता चले और वो इस लॉस से बच सके। दोस्तों मेरा नाम है साकिब फारूकी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों एक न्यू एक्सपोर्टर को लॉस होता है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैटेगरी में, और कैसे हम इस लॉस से बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ऑनियन एक्सपोर्ट करना न्यू एक्सपोर्टर के लिए राइट डिसीजन है? अगर हाँ तो एग्जैक्टली कहाँ और कैसे करना चाहिए जिससे हमें लॉस ना हो। दोस्तों इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। पार्ट 1 में हम बात करेंगे ऑनियन एक्सपोर्ट में फ्रॉड कैसे होता है और इससे बचने का क्या रास्ता है, और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह आप ऑनियन को एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपको लाइफ में कभी भी ऑनियन एक्सपोर्ट में लॉस नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न जो मैंने देखा है ऑनियन एक्सपोर्ट में लॉस होने का, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स ट्रेनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग लेने से लॉस कैसे हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1, आप YouTube पे किसी ट्रेनर की वीडियो देखते हो, उनका स्टाइल आपको अच्छा लगता है तो आप उनका पेड ट्रेनिंग कोर्स ले लेते हो। कभी कभी फ्री वेबिनार अटेंड करके भी आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो। स्टेप 2, कोर्स ख़त्म होने के बाद वही ट्रेनर आपको बताता है कि उनका दुबई में ऑफिस है और वो खुद इंपोर्ट करते हैं पेमेंट गारंटी के साथ। अब क्योंकि आपने उनका कोर्स ऑलरेडी लिया होता है तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हो और बिना सोचे समझे लीगल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन कर लेते हो। आपको लगता है अब आपका एक्सपोर्ट बिजनेस एकदम सेफ और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि ये लोग आपसे कहते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल एक्सपीरियंस लेना है तो आपका प्रोडक्ट वो दुबई में इंपोर्ट करेंगे सिर्फ 5% के कमीशन पे, और आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो लॉस नहीं होगा और आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन इसकी असल कहानी कुछ और ही होती है। दोस्तों अब यहीं से फ्रॉड का रियल गेम स्टार्ट होता है। आप एग्रीमेंट साइन करके बहुत खुश हो जाते हो, फिर जल्द से जल्द अपनी कंपनी सेटअप करते हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हो। उसके बाद आप सीधा निकल जाते हो नासिक के लिए, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनियन मार्केट का हब है। हाँ, पुणे से भी कुछ ऑनियन एक्सपोर्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो ऑनियन एक्सपोर्ट होता है वो नासिक से ही होता है। नासिक जाकर आप सप्लायर से क्वालिटी और प्राइस फाइनल करते हो, फिर ऑर्डर बुक करते हो और कंटेनर की भी बुकिंग ले लेते हो। और अगर इसको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो आप अपना पहला ऑनियन का शिपमेंट एक्सपोर्ट कर देते हो। कंटेनर आपका दुबई पहुंच जाता है, बायर इसे इंपोर्ट करके वहां होलसेल मार्केट में सेल कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो सही लग रहा है, फिर इसमें फ्रॉड क्या है और कहां है और इसमें लॉस कैसे होगा? तो रुको, मैं अभी आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बताता हूं आपने कहां गलती की और आपको इस सिस्टम में लॉस कैसे होगा। तो दोस्तों अब समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में एक न्यू एक्सपोर्टर से क्या क्या मिस्टेक्स होती है। मिस्टेक नंबर 1, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स ना करना। आपने अपने बायर के साथ प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स ही नहीं की। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका बायर आपके प्रोडक्ट को दुबई के होलसेल मार्केट में किसी भी प्राइस पे बेच देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस होगा। उसके लिए बस अपना पैसा रिकवर करना इम्पोर्टेंट होता है। अब आती है मिस्टेक नंबर 2, कमीशन बेस पे एक्सपोर्ट करना। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप लगता है। अपने बायर्स को 5% कमीशन बेस पे एक्सपोर्ट तो आपने कर दिया, अब सुनो इसका असली गेम। बायर को जो भी कॉस्ट दुबई में मिलता है वो सब आपके हेड पे डाल देता है, यानी कि सारा का सारा जो खर्चा आता है वो आपके कंधों पर डाल देता है। जैसे कि दुबई पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस का जो चार्जेस होता है
पोर्ट से होलसेल मार्केट तक ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस होता है और होलसेल मार्केट में आपके रिफर कंटेनर को प्लग इन करने का जितना भी कॉस्ट होता है, ये सब चार्जेस आपके बायर को पे करना होता है, लेकिन वो ये सब चार्जेस आपसे ही रिकवर करता है और प्लस आपसे एक्स्ट्रा 5% कमीशन भी अलग से चार्ज करता है। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं शॉर्ट में बताऊं तो नासिक से ऑनियन खरीदने से लेकर दुबई के होलसेल मार्केट में बेचने तक जितना भी चार्जेस वगैरह होता है सब एक्सपोर्टर की पॉकेट से ही जाता है और जो थोड़ा बहुत बच जाता है लास्ट में वो एक्सपोर्टर को मिलता है। अब आप ही सोचो, जब एक एक्सपोर्टर को इतना सब चार्ज पे करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रॉफिट बचेगा ही कहाँ। अब मेरा आपसे एक सवाल, क्या एक एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बायर को जो इंपोर्ट करने में चार्जेस रिक्वायर होते हैं वो एक एक्सपोर्टर ही पे करे? क्या ये सही है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस फ्रॉड गेम से कैसे बचना है ताकि आपको लॉस ना हो। स्टेप नंबर 1, कमीशन या क्रेडिट को नो बोलना है। कभी भी आपको 5% कमीशन पे या क्रेडिट पे एक्सपोर्ट नहीं करना है। कमीशन मॉडल में बायर सारे खर्चे जो उसके होते हैं वो आपके सर पे डाल देता है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में चला जाता है। नंबर 2, इनको टर्म के हिसाब से ही आप फुल कॉस्टिंग निकालो। सबसे पहले अपनी कॉस्टिंग क्लियर कर लो। अगर आपका इनको टर्म बायर के साथ एफओबी है तो परचेस प्लस लोकल लॉजिस्टिक प्लस पैकिंग प्लस डॉक्यूमेंट प्लस पोर्ट और प्लस आपका जो प्रॉफिट वगैरह है ये सब आपको ऐड करना है। लेकिन अगर आपका इनको टर्म बायर के साथ सीआईएफ है तो एफओबी के सारे कॉस्ट को ऐड करना है, प्लस आप इसमें ओशन फ्रेट प्लस इंश्योरेंस और उसमें आपका प्रॉफिट ऐड कर लीजिए। एक रूल हमेशा याद रखो, प्रॉफिट को कॉस्टिंग में पहले से ऐड कर लो, फिर बायर को फिक्स प्राइस बताओ और उसे ये बात पहले ही क्लियर कर दो कि हम सिर्फ फिक्स प्राइस पे एडवांस पेमेंट या एलसी टर्म पे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपका बायर फिक्स प्राइस और एडवांस पेमेंट या एलसी पे रेडी होता है तभी आप उसको ऑनियन एक्सपोर्ट करो, नहीं तो डील ड्रॉप कर दो। लॉस से बेहतर है कि आप डील ही मत करो। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, फिक्स प्राइस प्लस सेफ पेमेंट इक्वल टू सेफ प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस। दोस्तों, अब समझते हैं कि ऑनियन को किस तरह और कहां एक्सपोर्ट करें जिससे हमें प्रॉफिट हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, जो फ्रॉड का गेम है वो मेनली दुबई में ही होता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है दुबई में बहुत ही आसानी से कोई भी अपनी कंपनी ओपन कर सकता है। इस वजह से फ्रॉड करने वालों के लिए मार्केट में एंट्री लेना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दुबई में ऑनियन एक्सपोर्ट मत करो। अब सवाल ये है, फिर कहाँ करें? इंडिया के पास ऑनियन एक्सपोर्ट करने के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है, जैसे कि ओमान, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, मलेशिया, यूएसए और यूरोपियन कंट्री। इन कंट्री में अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑनियन एक्सपोर्ट करते हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा बल्कि आपको रिपीट ऑर्डर्स भी मिलते रहेंगे, यानी कि सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट बिजनेस। तो दोस्तों, आप स्मार्ट बनो, गलत जगह मत बेचो, सही मार्केट चुनो और सेफ पेमेंट टर्म पे फॉलो करो, तभी आप ऑनियन एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल कर पाओगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनियन एक्सपोर्ट में लॉस क्यों होता है और उससे बचने का सिंपल सॉल्यूशन क्या है। बस याद रखो, कमीशन और क्रेडिट पे एक्सपोर्ट कभी भी मत करना और दुबई मार्केट से दूर रहो। सेफ पेमेंट टर्म प्लस राइट कंट्रीज इक्वल टू गारंटी प्रॉफिट, ये फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू एक्सपोर्टर इस फ्रॉड से बच सके। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपोर्ट बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्सपोर्ट। थैंक यू।